औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर नजमा शाहीन खोसा डेरा गाजी खान पंजाब पाकिस्तान से हूँ। आज मैं आप लोगों से उस बीमारी के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसमें कि हम रोज़ाना ही मासूम नन्हे फरिश्तों को ज़िंदगी की बाजी हारते हुए देखते हैं और उसके साथ साथ उनकी माँओं को पीछे तड़पता हुआ सिसकता हुआ देखते हैं। थैलासीमिया। थैलासीमिया क्या है? थैलासीमिया एक ऐसी बीमारी है जो कि मौरूसी है और ये जिन्याती खराबी के बायस वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती है, जिसमें कि खून के जो सुर्ख खुलिये होते हैं वो नाकारा बनते हैं और टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। इसमें खून की शदीद कमी हो जाती है। थैलासीमिया के मरीज बच्चों को अगर प्रॉपर वक्त पे ब्लड ना दिया जाए तो इस तरह के मरीज बच्चों की आहिस्ता आहिस्ता रंगत जो होती है ना, खून की शदीद कमी की वजह से वो जर्द होना शुरू हो जाती है और इनको सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये मौत की तरफ इनका सफर शुरू हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए जरूरी है, थैलासीमिया हो या थैलासीमिया हो या इस तरह की और जो मौरूसी बीमारियां जिसमें कि खास तौर पे हीमोफीलिया है और गूंगा बहरापन है या और बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें कि डायबिटीज है, तो इस तरह की बीमारियों से रोकथाम के लिए जरूरी है कि खानदान में शादियों के रिवाज को कम से कम किया जाए। अगर फर्ज करें खानदान में शादी बहुत जरूरी भी है तो सबसे पहले लड़के और लड़की का टेस्ट होना चाहिए। इसके लिए अगर दोनों ही लड़का और लड़की माइनर थैलासीमिया के मरीज हों तो उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उनके आने वाले बच्चों में थैलासीमिया मेजर की बीमारी होगी। और अमूमी तौर पर जिंदगी के पहले ही साल में पता चल जाता है कि इस बच्चे की जिंदगी का दिया जलाने के लिए इसको बार बार खून की जरूरत होगी। थैलासीमिया की दो इकसाम होती हैं। जिन्याती एतबार से इसकी दो इकसाम हैं, जिनमें कि बीटा थैलासीमिया और अल्फा थैलासीमिया। लेकिन मर्ज की शिद्दत के एतबार से इसकी तीन किस्में हैं: थैलासीमिया माइनर, थैलासीमिया इंटरमीडिया एंड थैलासीमिया मेजर। थैलासीमिया माइनर में जो मरीज होता है वो कैरियर तो जरूर होता है, यानी उससे जो बीमारी होती है वो अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाती है, लेकिन वो खुद मरीज एक नॉर्मल लाइफ गुजारता है। थैलासीमिया इंटरमीडिया में खून की कमी रहती है मरीज को और वो कैरियर भी होता है, लेकिन उसमें उसका HB लेवल जो होता है तकरीबन 7 से लेकर 9 तक, और बाज़ वक़्त किसी बीमारी की सूरत में इससे बहुत कम हो सकता है, जिसमें कि खून दिया जा सकता है या उसमें मुख्तलिफ मेडिकेशन से इस कमी को पूरा किया जा सकता है। जहां तक थैलासीमिया मेजर के केसेस होते हैं, इस तरह के बच्चों को इनकी जिंदगी का दिया रोशन करने के लिए इनको बार बार खून की जरूरत होती है, इन्हें बार बार खून दिया जाता है। तकरीबन इस तरह के बच्चों को हर 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते के बाद खून देना पड़ता है। पाकिस्तान में इस वक्त इसकी रेशियो जो है, तकरीबन पाकिस्तान में हर साल में 5000 केसेस तशखीस होते हैं और आबादी का तकरीबन 7 से लेके 8% तक इससे मुतासर होता है। थैलासीमिया, हीमोफीलिया या ब्लड कैंसर के इस तरह के मरीजों को ब्लड डोनेट करने के लिए जिस तरह की पूरी दुनिया में इदारे काम कर रहे हैं, उसी तरह से पाकिस्तान में भी बहुत सारे इदारे वर्क कर रहे हैं, जिसमें कि अल खिदमत फाउंडेशन, फातमीद फाउंडेशन, अल सुंदस फाउंडेशन और अमना थैलासीमिया सेंटर, ईदी फाउंडेशन, SOS विलेजेस और जनूबी पंजाब में खास तौर पे केयर एंड क्योर के नाम से जो एक फाउंडेशन है वो वर्क कर रही है। केयर एंड क्योर फाउंडेशन के चेयरपर्सन जनाब अजहर महमूद शेख साहब एक बहुत ही ईमानदार और मुखलिस शख्स हैं, जो कि इस तरह के इदारे के सरबराह भी हैं और इस तरह के इदारे को चला रहे हैं और इस तरह से थैलासीमिया के मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। थैलासीमिया के बच्चों को ब्लड डोनेट करने के लिए न सिर्फ ये कि उन्हें ब्लड डोनेशन चाहिए होती है, बल्कि ब्लड डोनेट करते हुए
جو بلڈ بیگز لیے جاتے ہیں یا مختلف میڈیکیشن لی جاتی ہیں تو اس کے لیے رقم بھی درکار ہوتی ہے اس طرح کے اداروں کو چلانے کے لیے. تو آئیے آپ اور میں ہم لوگ بھی اس میں ان اداروں کے ساتھ کچھ کام کر کے، ان اداروں کا ساتھ دے کے، فائنینشلی خون کی احتیاط دے کے ہم لوگ بھی ان اداروں کے ساتھ زندگی کی اس دوڑ میں نہ صرف یہ کہ ثواب کمائیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر ضرور دینا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو آئیے آپ اور میں بھی اپنی احتیاط اور اپنی ڈونیشن یا جو بھی جس طرح سے ممکن ہے ہم لوگ ایسے بچوں کو ان کی زندگی کا دیا روشن کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیں.